दोस्तों इस वक्त के अंदर एक बड़ी खबर है जिसको लेकर के लोगों के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन भी है कि जो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, उसने अपना नाम जो है वो कर दिया है चेंज और ये नाम होकर के हो जाएगा इटर्नल। तो अब कंफ्यूजन इसलिए है कि इतना पॉपुलर ब्रांड अगर अपना नाम चेंज करता है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये नाम चेंज किया गया है। तो आप लोगों को ये बता दें कि यहां पे जो मेन कंपनी है जोमेटो लिमिटेड, उसने अपना नाम चेंज किया है, यानी फूड डिलीवरी ऐप के नाम में कोई चेंज नहीं होने जा रहा। जी हाँ, पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि जोमेटो लिमिटेड जो है वो 4 तरह की सर्विसेज जो है, प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। एक जो उनका फेमस जोमेटो है, दूसरा इस वक्त के अंदर ब्लैंकेट है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो लाइव इवेंट बिजनेस के अंदर काम करता है, और चौथे नंबर पर किचन सप्लाई यूनिट है हाइपर प्योर। अब ये जो चारों प्रोडक्ट हैं, चारों सर्विसेज जो हैं वो जोमेटो लिमिटेड के अंदर ही आते हैं। और कंपनी क्या करने जा रही है कि अपना जो मेन ब्रांड है यानी मेन कंपनी का जो नाम है उसको चेंज करने जा रही है, न कि इन चारों के नाम में किसी तरह का चेंज हो रहा है। अच्छा, ऐसा पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि जहां कंपनी का नाम और एक प्रोडक्ट का नाम सेम है तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि यार कंपनी का नाम जो है वो इटर्नल कर दिया जाए, लेकिन ब्रांड का नेम अभी भी जोमेटो ही रहेगा और ऐप का नाम भी वही रहने वाला है। अब सवाल आता है कि सर इसमें कंपनीज एक्ट के बहुत प्रोविजन इसमें काम करेंगे, पूरा एक रिवीजन का टॉपिक हमारा इसके अंदर हो सकता है। जब कोई भी कंपनी नाम चेंज करेगी तो सेक्शन नंबर 4 भी लगेगा और सेक्शन नंबर 13 के प्रोविजन भी जो मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन के वो भी लगने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि कंपनी ने इसके लिए बाकायदा अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग किया होगा, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा और नेम चेंज के लिए उन्होंने रन में यानी रिजर्व यूनिट नेम के अंदर एमसीए को अप्लाई भी कर दिया होगा। अब जैसे ही नया नाम उनका अप्रूव हो गया, आप लोग जानते हैं कि जब कोई पुरानी कंपनी नाम चेंज करती है तो 60 डेज तक नाम उनके पास में अवेलेबल रहता है। नॉर्मली 20 दिन है, 20 डेज है, यहां 60 क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज यहां पे उनको पूरी करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही इटर्नल नाम उनको मिल गया, देन शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, आप लोग जानते हो सेक्शन 13 के हिसाब से। देन वहां पे उनको नेम चेंज के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें 75% और मोर का फेवर में वोट चाहिए, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एसआर पास कर दिया, एमजीटी 14 आपको आरओसी को फाइल करना है। देन यहां पे एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां लेना पड़ता है परमिशन। जो कई बार पावर डेलीगेटेड तो आरओसी भी है, तो ये परमिशन उनको लेना पड़ेगा। अब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन इनके पास में आ जाता है कि हाँ भाई आप परमिशन इसका ले लीजिए, देन अच्छा यहां एक पॉइंट और बीच में मैं आपको बता दूं कि ऐसा नाम जो वॉलंटरी नेम चेंज है उसके लिए कुछ कंडीशन देखी जाती है कि कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न को फाइल करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, कि अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, नाउ परमिशन आ गया इनके पास में, उसको आईएनसी 24 के अंदर इनको फिर से आरओसी को भेजना होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन भी आ गया, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आ गया, देन आपको आरओसी को भेज देना है। तो वो जो 60 डेज अपने को मिले थे उसमें ये सारा प्रोसीजर इनको कंप्लीट कर देना चाहिए। बराबर, देन उसके बाद में रजिस्ट्रार सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगा, सब कुछ बराबर है, तो एक नया इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी के पास में आ जाएगा, जो आईएनसी 25 के अंदर जो है वो अपने को मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट कंपनी के पास में आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि चूंकि नाम चेंज हुआ है तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस डालने पड़ेंगे और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उन सब में भी करने पड़ेंगे चेंजेस। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी हमने फटाफट से बात कर ली, जो रियलिटी मतलब कई बार होता है ना कि लॉ को हम रियल में कैसे चेक करें। तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 13, उसके अलावा इतने सारे आईएनसी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, इन सब के साथ कंपनी का नाम होता है चेंज। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको कहां जुड़े रहना है? एकाग्रता सीए के हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। बाय बाय।